बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक देखा था, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स, उसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसकी एक्सप्लेनेशन तो हमने देख ली थी, कैसे ये इसमें बैक मोटर इफेक्ट होता है। यानी हमने देखा था कि इस कॉइल की रोटेशन को अपोज करता है वो टॉर्क जो इस कॉइल पे अप्लाई होता है। तो एक्चुअल रोटेशन को वो अपोजिंग टॉर्क अपोज करता है। So that is known as the back motor effect in generators। ठीक है, तो इसी को हमने डिस्क्राइब किया है। When the coil of a generator rotates in a uniform magnetic field B, a current I is induced in the coil। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे शो भी किया है फिगर में। So it becomes a current carrying coil which is present in a uniform magnetic field। ठीक है, जब इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा तो ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। And we know that a current carrying coil in a magnetic field experiences a torque on it। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि करंट कैरिंग कॉइल पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो टॉर्क अप्लाई होता है। और वो टॉर्क क्या होता है? दैट इज NIBA sin थीटा। ये हमने लास्ट चैप्टर में इक्वेशन डिराइव की थी, NIBA sin थीटा। या इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि NIBA cos अल्फा। अल्फा जो है प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल था। थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और बी के दरमियान एंगल लिया था हमने। बहरहाल, जब भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। तो क्योंकि ये कॉइल हमारा करंट कैरिंग कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है तो इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, जो मैथमेटिकली हम इस तरह से उसको लिखते हैं NIBA sin अल्फा। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, क्योंकि ये इंड्यूस्ड करंट है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इस पे लेंजेस लॉ अप्लाई होगा, जो कि ये स्टेट करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it leads to a current which through its magnetic field opposes the change in flux। तो यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे कॉइल की रोटेशन की वजह से। तो वो जो करंट इंड्यूस होगा वो कॉइल की रोटेशन को अपोज करेगा, वो रोटेशन को अपोज करेगा इस अपोजिंग टॉर्क की वजह से। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ दिस टॉर्क शुड अपोज द कॉज ड्यू टू विच फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग। ठीक है, दैट इज द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। So this torque opposes the rotation of the coil of the generator in the magnetic field। This is known as back motor effect in generator। ठीक है, यानी ये जो अपोजिंग कॉइल है, ये जो अपोजिंग टॉर्क है, ये कॉइल की एक्चुअल रोटेशन को अपोज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉइल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये टॉर्क उस कॉइल की एक्चुअल रोटेशन को जब अपोज करेगा तो उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी अगर इसकी रोटेशन को कोई अपोजिशन ऑफर ना हो रही हो तो ये इजीली रोटेट करेगा, लेकिन जब अपोजिंग टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई होगा तो उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट इज द दैट फैक्ट इज according to Lenz's law, and that is also in accordance or in agreement with the law of conservation of energy। ठीक है, नेक्स्ट पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि इन दिस फिगर 2, ये जो फिगर 2 हमने यहाँ ड्रॉ की है, इन दिस फिगर द एक्चुअल रोटेशन ऑफ द कॉइल इज शोन बाय द एरोज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ v। कॉइल की एक्चुअल रोटेशन जो है वो हम इन एरो से हमने शो की है, ये जो v वेलोसिटी ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी। यानी जब ये कॉइल रोटेट होगा इस तरह से तो ये वाली साइड इस साइड पे जाएगी और ये CD साइड इस साइड पे आएगी, यानी ये कॉइल इस तरह से रोटेट होगा। जैसा कि हमने पहले यहाँ भी देखा था कि ये कॉइल इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से। तो देखें, ये AB साइड की वेलोसिटी इस तरफ है और CD साइड की वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, तो वो हमने एक्चुअल रोटेशन को रिप्रेजेंट किया है v की डायरेक्शन से। while the opposing torque which is given by equation 1 NIBA sin theta tries to rotate the coil in the opposite direction, and this direction जो opposite direction है वो हमने शो की है by the arrows representing the direction of F।
इन दिस फिगर। एफ मीन्स कि ये वो फोर्स है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अपोजिंग टॉर्क। तो देखें यहाँ पे एफ की डायरेक्शन इस तरफ है, वी के अपोजिट, और यहाँ पे इस साइड पे भी एफ की डायरेक्शन वी के अपोजिट है, यानी एक्चुअल रोटेशन इस तरह से है। तो अपोजिंग टॉर्क इसको उसके अपोजिट रोटेट करना चाह रहा है कॉइल को, ठीक है। ये यहाँ पे एफ की डायरेक्शन इस तरफ है और इस साइड पे एफ की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कॉइल की दोनों साइड्स पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई होती है, उस उन दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअल रोटेशन इधर है, लेकिन जो अपोजिंग टॉर्क है वो इसको इधर रोटेट करना चाह रहा है, लाइक दिस, ठीक है। नोट दैट बोथ द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों डायरेक्शन v की और f की ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। दिस द अपोजिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टू फोर्सेस F1 एंड F2। जो हम पहले भी देखा था कि ये अपोजिंग टॉर्क फोर्सेस F1 और F2, हमने इस वाली साइड पे फोर्स को F1 कहा है और इस साइड पे फोर्स को F2 कहा है, लेकिन उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर आप उसको डायरेक्शन वाइज देखें तो देखें ये F1 फोर्स है इस साइड पे, और जो इस साइड पे दिस इज F2 फोर्स हमने उसको कहा है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो वो सेम है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इज सेम। यहां पे भी आप इसको F1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस साइड पे जो आउटवर्ड है, और जो इनवर्ड है दिस इज F2, ठीक है। बट इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और वो क्या है, ILB sin थीटा, ठीक है। तो हमने ये लिखा है कि द अपोजिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू दीज टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑन द टू साइड्स AB एंड CD ऑफ द कॉइल रिस्पेक्टिवली। F1 फोर्स AB साइड पे अप्लाई हो रही है और F2 फोर्स CD साइड पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। द फोर्स F1 इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये हमने राइट हैंड रूल से देखा था कि F1 की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। आप फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन रखें और थंब को करंट की डायरेक्शन रखें, तो फोर्स पाम से आउटवर्ड होती है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो देखें F1 की डायरेक्शन यहां से आउटवर्ड इस तरह से आएगी, इस साइड पे आउटवर्ड, और F2 की डायरेक्शन इनवर्ड, राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन में थंब करंट जहां अपवर्ड है तो ये आएगी इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने ये चीज यहाँ पे इसको लिख दिया है। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है जैसा कि आपको बता दिया, और वो मैग्नीट्यूड क्या है, ILB sin थीटा, ठीक है। दोनों केसेस में डायरेक्शन अपोजिट है, F1 की आउटवर्ड है और F2 की इनवर्ड है, ठीक है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। नाउ दीज टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म अ कपल, और उस कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट इज द अपोजिंग टॉर्क, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने यही चीज एक्सप्लेन की है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली, जो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी कि देखें व्हेन देयर इज नो लोड कनेक्टेड टू द जनरेटर अ वेरी स्मॉल करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 अपोजिंग टॉर्क इज आल्सो वेरी स्मॉल। इक्वेशन 1 ये शो कर रही है कि जो अपोजिंग टॉर्क है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब लोड कोई कनेक्टेड नहीं होगा जनरेटर के साथ तो इसमें से फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, तो इसमें एक EMF इंड्यूस होगी और एक स्मॉल करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। उस स्मॉल करंट की वजह से अपोजिंग टॉर्क भी स्मॉल होगा, लेकिन ये कब तक होगा, जब तक आपने लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ जनरेटर के साथ। बट व्हेन अ हैवी लोड इज कनेक्टेड टू द जनरेटर अ लार्ज करंट इज ड्रॉन थ्रू द कॉइल एंड एज अ रिजल्ट द अपोजिंग टॉर्क इज इंक्रीज्ड। क्योंकि करंट ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। जब करंट ज्यादा होगा तो अपोजिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा, ठीक है। To overcome this opposing torque, we have to supply more energy to rotate the coil. This is in agreement with the law of conservation of energy. यानी जब करंट ज्यादा होगा तो ये अपोजिंग टॉर्क जो है ये भी ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए फिर हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। यानी अगर हम ज्यादा करंट लेना चाह रहे हैं एट द आउटपुट to operate the heavy load connected to the generator, we have to provide more and more energy in the form of mechanical energy to rotate the coil, और वो रोटेशन उस अपोजिशन को हमने ओवरकम करना है जो F1 और F2 फोर्स की वजह से जो बैक मोटर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
सो दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है।